भाइयों, अगर आप अपने घर की फ्लोरिंग पर टाइल लगवाने का प्लान बना के चल रहे हैं, लेकिन आप कंफ्यूज हैं कि टाइल ब्रांडेड लगवाएं कि नॉन ब्रांडेड लगवाएं। ब्रांडेड लगवाते हैं तो वो थोड़ा सा महंगा पड़ रहा है, नॉन ब्रांडेड थोड़ा सस्ता पड़ रहा है, लेकिन देखने में तो दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं। यहाँ पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज हम दोनों के बीच में फ़र्क जान ही लेते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दरअसल ब्रांडेड टाइल और नॉन ब्रांडेड टाइल सेम मटेरियल से बनाए जाते हैं और सेम प्रोसीजर से बनाए जाते हैं। बस फ़र्क आ जाता है कि जो IS स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग ब्रांडेड टाइल ध्यान रख के चलते हैं कि हाँ भाई, हमें ये करेक्ट एक्यूरेसी रखनी है, और उसी एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग, उसी रेसिपी के अकॉर्डिंग उन टाइल्स को बनाकर तैयार किया जाता है। नॉन ब्रांडेड कंपनीज़ में भी कुछ कंपनीज़ ऐसी हैं जो उभरती जा रही हैं और जिनको आगे लंबे समय तक जाना है, वो भी इस एक्यूरेसी का ध्यान रख सकती हैं। ऐसी कंडीशन में आपको नॉन ब्रांडेड टाइल भी अच्छी क्वालिटी के मिल सकते हैं, लेकिन जो ब्रांडेड कंपनी है वो उस स्टैंडर्ड का थोड़ा सा ज़्यादा पालन करके चल रही हैं फिलहाल। अभी क्या रहता है कि जब टाइल बनकर तैयार हो जाता है तो ब्रांडेड कंपनी उसको स्टैंडर्ड्स के हिसाब से छांट के अलग करती है, फर्स्ट क्वालिटी, सेकंड क्वालिटी और थर्ड। तो यहाँ पर जब टाइल्स की अलग अलग छटनी की जाती है तो जो ब्रांडेड कंपनीज़ हैं वो अपनी ब्रांड वैल्यू को बनाए रखने के लिए उन छटनी को थोड़े से ज़्यादा एक्सपर्ट लोगों से करा के चलती हैं, मानक भी हार्ड करके चलती हैं कि हाँ, अगर इतने तक कमी है, इससे ऊपर निकल रही है तो आपको टाइल बिल्कुल भी आगे के लिए पास नहीं करना है। वहीं पे जो नॉन ब्रांडेड कंपनी होती हैं, थोड़ी छोटी कंपनी होती हैं, वो यहाँ पर थोड़ी सी ढिलाई बरत देती हैं, और ढिलाई बरतने का नतीजा ये होता है कि आगे चल के लोगों को उन टाइल्स में कभी कभी ज़्यादा कमी मिल जाती है। लेकिन अगर छोटी कंपनी भी इस तरह के स्टैंडर्ड का पूरी तरह पालन करके चल रही है तो आपको उस कंपनी का टाइल भी ब्रांडेड कंपनी के टाइल के अकॉर्डिंग ही स्ट्रॉन्ग और एक्यूरेट मिलेगा। अगर आपको टाइल की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वालिटी का अंतर जानना है तो हमने उसके लिए भी एक स्पेशल वीडियो बना रखा है, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उस पर विजिट करके फर्स्ट क्वालिटी, सेकंड क्वालिटी और थर्ड क्वालिटी का अंतर जान सकते हैं। उसके अलावा जो ब्रांडेड कंपनीज होती हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बड़ा होता है, और उसी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से जो वहाँ पर जो लॉट्स निकलते हैं वो काफ़ी बड़े साइज के निकलते हैं। मतलब कि एक बार में जो टाइल्स बनकर तैयार हो रहे हैं उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, और जब एक लॉट के टाइल होते हैं तो वहाँ पर आपको किसी भी तरह का कलर वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। वहीं अगर छोटी कंपनी है, नॉन ब्रांडेड है, तो अगर उसका साइज़ छोटा है कंपनी का तो वहाँ पर वो लॉट भी छोटे बना पाएगी। इसीलिए जब आप नॉन ब्रांडेड टाइल खरीदने के लिए जाएं तो पैकेट पर देख लीजिए कि हाँ, सेम लॉट का ही टाइल हम जो ले रहे हैं वो खरीद के चल रहे हैं। तब भी आपने जो एरिया मेज़रमेंट लिया है, अपने यहाँ कितने टाइल लगेंगे, उसके हिसाब से 10% आप टाइल ज़्यादा लेके चलिए, क्योंकि अगर एक दो टाइल भी कम रह गया और आपको दूसरा लॉट मिल गया तो ऐसी कंडीशन में कलर वेरिएशन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर एक सवाल आपके दिमाग में ये चल रहा है कि भाई, जब दोनों कंपनी सेम तरीके से टाइल बनाती हैं, सेम मटेरियल यूज़ करके चलती हैं, तो ब्रांडेड कंपनीज़ के टाइल इतना ज़्यादा महंगा क्यों रहते हैं? लगभग 20-25% तक महंगा होता है ब्रांडेड टाइल। तो उसका कारण है कि भाई, ब्रांडेड टाइल के आपने जगह जगह लोगो देखे होंगे, बैनर्स देखे होंगे, टीवी में एड्स देखे होंगे, वो खर्चा कहाँ से निकलेगा? उस खर्चे को भी उस टाइल की कीमत के साथ ऐड किया जाता है। उसके अलावा जो ब्रांडेड कंपनीज होती हैं वो जिन एम्प्लॉयज़ को हायर करके चलती हैं, अच्छी सैलरी पर हायर करके चलती हैं, ताकि उनके कंपनी में जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका स्टैंडर्ड बना रहे। उनकी सैलरी का भी खर्चा कहाँ से निकलेगा? टाइल की कीमत में जुड़ेगा। और तीसरी चीज़ है कि भाई, जो डीलर्स हैं जो टाइल को सेल कर रहे हैं, उनको भी तो कंपनी को खुश करके चलना पड़ता है। वो सारी कीमत जाके एंड में आपके ही ऊपर पड़नी है। इस वजह से ब्रांडेड टाइल थोड़ा सा ज़्यादा महंगा हो जाता है, और नॉन ब्रांडेड में ये बहुत सारी कंडीशन लागू नहीं हो पाती। उसके अलावा नॉन ब्रांडेड का फोकस होता है कि वो अपने एक निश्चित लोकल एरिया में टाइल्स को सेल करेगा, तो वहाँ ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज भी घट जाता है। इस वजह से नॉन ब्रांडेड टाइल थोड़े से ज़्यादा सस्ते आते हैं। कभी कभी तो ऐसी कंडीशन हो जाती है कि जब आपने लोकल टाइल खरीद लिया उस समय तो आपको लग रहा है कि हाँ भाई, ये बिल्कुल सेम है, लेकिन कंडीशन ऐसी हो जाती है कि साल 2 साल के बाद ही
उस टाइल्स की जो रियल प्रॉब्लम्स होती हैं वो निकल के आने लगती हैं। ऐसी कंडीशन में आप थोड़े से ज़्यादा दुखी हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह के चल रहा कि आप नॉन ब्रांडेड टाइल बिल्कुल ना खरीदें, लेकिन आप पता कर लें कि कौन सी कंपनी कैसा प्रोडक्ट बना रही है। एक दो जगह आप विजिट करके देख लें कि यहाँ पर इस कंपनी के जो टाइल लगे हुए हैं वो किस तरह के हैं, लोगों के रिव्यू क्या हैं, उसी हिसाब से आप लोकल टाइल परचेज़ करके चलें। और अगर आपके पास बजट सही है तो आप बार बार रिस्क लेने से बचें और एक बार में ही ब्रांडेड टाइल की ओर मूव कर जाएं। लेकिन ब्रांडेड टाइल की ओर भी अगर मूव कर रहे हैं तो फर्स्ट क्वालिटी ही लगवा कर चलें। और वहाँ पर भी जब आप टाइल खरीदने में इतना ध्यान रख के चलें, इसके अलावा आप और ध्यान रख के चलें कि भाई आप अपने लिए जो मिस्त्री हायर कर रहे हैं, जो उसको लगाएगा, जो लेबर है, जो कारीगर है, वो आप कैसा हायर कर रहे हैं। अगर आपने थोड़ा सा उल्टा सीधा मिस्त्री पकड़ लिया तो वो आपके कितने भी ब्रांडेड टाइल सही, कितने भी फर्स्ट क्वालिटी के टाइल सही, वो रेड मार ही देगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आप घर से तो सोच के गए कि भाई मुझे ब्रांडेड टाइल खरीदना है, लेकिन जब आप दुकान पे पहुंचते हैं तो दुकानदार आपको फोर्स करने लगता है, बताने लगता है कि नहीं नहीं ये नई कंपनी आई हुई है या फिर ये बहुत बढ़िया है, आप इसको ले लीजिए। वहाँ पर कभी कभी, हमेशा नहीं, लेकिन कंडीशन ऐसी हो जाती है कि वहाँ दुकानदार का लालच थोड़ा ज़्यादा होता है। उस कंपनी से दुकानदार को ज़्यादा कमीशन मिल रहा होता है, उस टाइल पे ज़्यादा बचत हो रही होती है, तो वो अपने फ़ायदे के चक्कर में आपको कभी कभी घटिया चीज़ भी भिड़ा देता है। लेकिन ब्रांडेड कंपनी के साथ ये है, अगर आप फर्स्ट क्वालिटी मतलब प्रीमियम क्वालिटी का टाइल लगवा के चल रहे हैं और लगने के बाद भी वहाँ कुछ प्रॉब्लम निकल कर आती है और आपने दुकानदार से ओरिजिनल बिल ले रखा है, तो आप कंपनी पर केस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिल नहीं लेते या फिर सेकंड या थर्ड क्वालिटी की ओर जाते हैं तो वहाँ इस तरह का कोई केस नहीं होता। उसके अलावा ब्रांडेड कंपनी बहुत ज़्यादा ध्यान रख के चलती हैं अपने नाम का। अगर कोई प्रोडक्ट उनका ख़राब निकल गया तो मार्केट में उनका नाम खराब होता है। इस वजह से ब्रांडेड के टाइल थोड़े से ज़्यादा अच्छे निकलने के चांसेस होते हैं। अगर आपका बजट कम है और आप नॉन ब्रांडेड की ओर जाना चाह रहे हैं, जा सकते हैं, बशर्ते आपको पता हो कि हाँ वो कंपनी अच्छे टाइल बनाकर चल रही है। लेकिन अगर आपने नॉन ब्रांडेड घटिया क्वालिटी के टाइल लगवा लिए तो वहाँ आपका बजट और ज़्यादा बिगड़ जाएगा, क्योंकि पहले टाइल लगवाओ, फिर कुछ समय के बाद उनको उखड़वाओ, फिर उनको फिर से आप ब्रांडेड टाइल नए लगवा के चलो। खर्चा 2 गुना बल्कि 3 गुना तक हो जाता है। इसीलिए जब बजट हो जाए तब अपने विवेक से डिसाइड कीजिए कि हमें कौन सा टाइल लगवा के चलना है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। फिर मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।